से जोड़ सके। बंधुओं, मैं निवेदन कर रहा हूं कि हमारे इस सीधी बात सेवार्थी के साथ इस कार्यक्रम में आप खुद भी जुड़ें और दूसरों को भी जोड़ें। ठीक 8 बजे से पहले आप इससे जुड़ जाएं, ताकि बीच में कोई यदि आता है तो उसे व्यवधान उत्पन्न न हो। क्योंकि अभी हमने कुछ लोग जो जुड़े उनको एक्सेप्ट करने के लिए, उनको जोड़ने के लिए, उन तक पहुंचने के लिए हमें बीच में रुकावट करना पड़ रहा है। लेकिन यह बात प्रारंभ में है, आगे चलकर के भविष्य में ये सही रूपरेखा इसके एक बनती जाएगी। और हमारे साथ कार्यक्रम में समाज सेवा के करने वाले दिव्य उत्तराखंड समाज के अध्यक्ष भी जुड़े हुए हैं, विनोद जी योगाचार्य जुड़े हुए हैं, सरला माता जी जुड़ी हुई हैं, और दूर दूर से जो भी सदस्य जुड़ रहे हैं उन तक मैं अपनी बात पहुंचा रहा हूं कि ध्यान रहे कि हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारा राष्ट्र, हमारा समाज संघर्षों से जब पार निकलेगा तभी हम कुछ सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। और संघर्ष, मेहनत तो एक रिक्शा चलाने वाला भी करता है, एक मजदूर भी करता है, एक पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति भी करता है। बंधुओं, एक हमारे पास डिब्बा है और उस डिब्बे के अंदर हमें कुछ बॉल डालने हैं। जब हम डालने का प्रयास करते हैं तो 2, 3, 4 बॉल उसके अंदर जाते ही नहीं हैं। हमने खूब प्रयास किया, डालने का खूब प्रयास किया, लेकिन उसमें जा ही नहीं रहे। डिब्बा खाली है लेकिन बॉल अंदर जा नहीं रहे हैं, वापस लौट के आ जा रहे हैं। तब हमें किसी व्यक्ति ने, महानुभाव ने बताया कि ज़रा डिब्बे की ओर ध्यान दो, देखो ज़रा। तो हमने देखा तो उस डिब्बे का तो ढक्कन बंद है। हम बंद डिब्बे के ढक्कन के ऊपर से ही बॉल डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो डिब्बे के अंदर जाएगा कहाँ से। तो जब हम इस सत्र में, इस छोटे से सत्र में जब हम बात कर रहे हैं तो कई सदस्यों के जो जुड़े हुए उनके मन में आ रहा होगा ये सेवार्थी हमें क्या बताने वाला है, हमें क्यों जोड़ रहा है, हमारे सामने किस लिए ये बैठ कर के कुछ बातें कर रहा है। इससे तो ज़्यादा हम जानते हैं, इससे तो ज़्यादा हम बता सकते हैं। लेकिन बंधुओं, यदि आप अपने बौद्धिक क्षमता, अपने मन, अपने बुद्धि के ढक्कन को खोल करके जब यहाँ बैठेंगे तो जो विचार यहाँ से प्रसारित किया जाएगा, जो विचार मैं दे पाऊँगा वो आप तक सीधे पहुँचेगा। तब आपको एक मार्ग मिलेगा कि यह एक छोटा सा प्रयास, ठीक वही गिलहरी की तरह जो राम सेतु बन रहे, तब उस गिलहरी ने पहले शरीर को गीला करके आ करके मिट्टी में अपने आप को मिट्टी में उसने जोड़ करके वो कार्य कर रही है, जाके वहाँ गिरा रही है रेत को। तो बंधुओं, वो प्रयास तो छोटा है लेकिन प्रयास तो है। हमारा यह प्रयास सबको जोड़ने के लिए छोटा है, लेकिन एक प्रयास तो मैं कर रहा हूँ और इस प्रयास में मैं चाहूँगा कि आप सभी साथ दें। क्योंकि मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मुझे साथ चाहिए। सेवार्थी आपसे निवेदन करता है कि यदि अब अगर साथ नहीं आए तो फिर कभी मौका नहीं मिलने वाला है। दूसरे लोग हमसे कई गुना आगे योजना बना करके पहले तलवार के धार पर अपने साथ ले जाते थे, लेकिन अब प्यार के माध्यम से साथ ले जा रहे हैं। बंधुओं, कल ही एक बहुत बड़ा टीवी शो समाप्त हुआ
जिसका नाम आप सभी को पता है, जिसके 14 सीजन हो चुके, जो 14 सालों से प्रारंभ में विदेश में चला और फिर बाद में अपने भारत में चला, जिसका नाम बिग बॉस रखा गया, जिसकी आंखें देख रही हैं। आपने ज़रा उसमें अगर देखते होते तो आप देख रहे थे, या न्यूज़ से भी आपको पता चल रहा होगा कि उसमें कुछ ऐसे कपल्स बनाए गए थे जो विधर्मी लड़का और लड़की हिंदू धर्म से संबंध रखने वाली, उसे आगे बढ़ाया गया, उनमें प्यार मोहब्बत जगाया गया, एक जिहाद का संकेत वहां से दिया गया, जिसका विरोध भी लोगों ने किया। क्या इसका उल्टा हो सकता है? आप सोचेंगे कि ये सेवार्थी बैठकर के विद्रोह की बात करने पे लगा, लेकिन मैं विद्रोह नहीं कर रहा हूं, मैं किसी का विरोध नहीं करता, मैं किसी के साथ कुछ निंदा चुगली नहीं कर रहा हूं। मैं अपने संगठन के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने विचारों के लिए जोड़ने के लिए प्रयास कर रहा हूं कि आप जरा सोचें कि हम कहाँ हैं। हमारे घर में अगर हमसे कोई पूछे कि तुम्हारा धर्म क्या है, तो हम कह उठेंगे हिंदू है, सिख है, मुस्लिम है, ईसाई हैं, अलग अलग धर्म के नाम पे बताते दौड़ेंगे। लेकिन वास्तविक में धर्म क्या है? तो धर्म जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें समझाया जाता है कि धर्म कर्तव्य को कहते हैं, कर्तव्य पालन। और कर्तव्य पालन जो हमें बताता है, जो सिद्धांत बताता है, वो सिद्धांत वेद के आधार पर है, इसलिए हमारा धर्म वैदिक धर्म है। और धर्म ग्रंथ वेद हमारा धर्म ग्रंथ है। इसीलिए कई लोगों ने मुझे, अभी विनोद जी ने भी कहा, वैदिक मनीषी के नाम से संबोधित किया, क्योंकि विभिन्न स्थानों पर वेद कथाओं के माध्यम से मैं जगाने का, समझाने का प्रयास करता रहता हूँ कि हम मूल ग्रंथ को पकड़ें, अपने वैदिक ग्रंथ को पकड़ें, वेद को पकड़ें। 4 वेद हैं और चारों वेद के माध्यम से हमारे जीवन में हमें समझाने का प्रयास किया जाता है। आज के इस सत्र में मैं एक सूक्त की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, जो ऋग्वेद के अंतिम सूक्त के रूप में अंत में आया है, जिसका पाठ बहुत बार होता रहता है। कल के सत्र से हम उस सूक्त से हम अपनी बात को जोड़ते हुए, प्रश्न जो आएंगे उनको जोड़ते हुए आगे चलेंगे। उस सूक्त को हम कहते हैं संगठन सूक्त, जिसमें 4 ही मंत्र हैं और चारों मंत्रों में आप जरा विचार करके रखेंगे, मैं आज केवल संकेत कर रहा हूं। संगठन सूक्त 10वां मंडल ऋग्वेद का, जरा आप खोलिए, उसमें दोहराइए, फिर हम उन चारों मंत्रों में आगे हम बढ़ेंगे, जिसमें से सूक्त भी निकल करके सूक्तियाँ भी सामने आती हैं। सम गच्छध्वम, सम वदध्वम इत्यादि, समानो मनांसी जानताम इत्यादि जो सूक्तियाँ भी हमारे सामने आती हैं। कल से हम एक एक मंत्र पर, संगठन के एक एक मंत्र पर भी विचार रखेंगे, जितना समय हमें मिलेगा। तो हमें अपने संगठन को मजबूत करना है, व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ना है। और मैंने आपसे चर्चा किया था कि 5 ही समस्या है: आवास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा। और इन 5 को जो हमसे निस्वार्थ जो नाम आया हमारे ट्रस्ट का, मैं एक बार परिचय भी दे दूं संक्षेप में, वसुधा निस्वार्थ सेवा ट्रस्ट, जिसका उद्देश्य ही है कि इन 5 तत्वों को जो भी इससे जुड़ रहा है उसको भी और उसके माध्यम से दूसरों को भी प्राप्त कराया जाए। और ये प्राप्ति मैं नहीं करा सकता, मेरे जेब में या मेरे पास, मेरे परिवार में इतनी सामर्थ्य, इतना धन वैभव नहीं है कि मैं सबको दे दूं। लेकिन जब एक लकड़ी तोड़ने बैठते हैं ना, तो उसे आसानी से तोड़ देते हैं, लेकिन वही कई लकड़ी मिल जाए तो वो तोड़ने में मजबूत, वो टूटते नहीं हैं, वो गांठ बन जाते हैं, गट्ठर बन जाते हैं। तो बंधुओं, मैं अकेला
यदि चाहूँ कि इन 5 तत्वों को सब तक पहुँचाऊँ तो असंभव सा ही लगता है, लेकिन जब आपका साथ मिल जाएगा तो हम ये कार्य कर सकते हैं। तो हम प्रतिदिन 8 से 8:30 के बीच में सीधी बात सेवार्थी के साथ इस कार्यक्रम में, जो वसुधा निस्वार्थ सेवा ट्रस्ट के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसको हम यूट्यूब चैनल वसुधा संदेश टीवी चैनल पर भी देख सकते हैं, और फेसबुक पेज भी है वसुधा निस्वार्थ सेवा ट्रस्ट के नाम से, उस पर भी हम इन सत्र के वीडियो को देख सकते हैं। आगे भविष्य में इनको लाइव भी किया जाएगा। जो गूगल मीट पे हम बात कर रहे हैं, इसको लाइव वहाँ से भी लोग देख सकेंगे। लेकिन मैं गूगल मीट से इसलिए जुड़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ एक समय की मर्यादा और अनुशासन दिखता है कि 8 बजे के बाद हमें इससे जुड़ना नहीं है, कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो हमें ठीक 8 बजे से पहले पहुँच जाना है। बीच में कोई व्यवधान न हो तो 8:30 बजे तक समय के मर्यादा में हम पूरा करते रहेंगे। तो आज के सत्र में हमने विचार किया, सारांश रूप में मैं विचार रखते हुए बिंदुओं को सत्र को यहीं विराम देने की ओर अग्रसर होंगे कि आज स्वामी श्रद्धानंद जी के जयंती पर हमने संकल्प लेना है कि हम भी अपने जीवन को मर्यादित करते हुए राष्ट्र हित में, अपने धर्म के हित में, अपने परिवार, अपने समाज को मजबूत करने के लिए, और जैसे स्वामी श्रद्धानंद जी ने वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार अपने से प्रारंभ किया, दूसरे के बच्चों को गुरुकुल में नहीं डाला, पहले अपने बच्चों को ही गुरुकुल में रखा, फिर उन्हीं से शिक्षा प्रारंभ की। दूसरों के धन से प्रारंभ नहीं किया, पहले खुद के पैसे लगाए, फिर उसके बाद प्रारंभ किया। दूसरों को नहीं कहा प्रचारक बनो, पहले खुद प्रचार पर उतरे, फिर लोग जुड़ते गए। तो हमें किसी भी कार्य का प्रारंभ करना है तो स्वयं से हमें प्रारंभ करना है। यही सच्ची श्रद्धांजलि, सच्ची निष्ठा, आस्था, विश्वास वैदिक धर्म के प्रति, स्वामी श्रद्धानंद जी के प्रति हम समर्पित करते हैं, शत शत वंदन करते हैं। विनोद जी का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने एक परिचय के माध्यम से हम सब के सामने रखा। ओम सम। कोई प्रश्न हो तो आप अपना माइक ऑन करके प्रश्न पूछ सकते हैं। विनोद जी, हाँ, कोई प्रश्न हो अगर पूछना चाहे तो प्रश्न ले सकते हैं। सभी से निवेदन है, आपके मन में जो भी विचार है, प्रश्न हो तो आप हमारे माध्यम से हाँ जी, कोई प्रश्न आ रहे हैं? अपना माइक ऑन करके प्रश्न पूछ सकते हैं। जसपाल जी, बहुत अच्छा लगा, बढ़िया लगा आपका कार्यक्रम, मैं सुन रहा हूँ। ऐसा होता है कि बोलने से पहले श्रोता होना चाहिए आदमी को। जी जी, कार्यक्रम जो 8:30 तक था, 8:30 तक वो संपन्न हुआ। यदि कोई आपके मन में विचार हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, विचार तो क्या होता है, विचार जब आदमी आंख बंद कर देता है तो प्रश्न भी आते हैं और उसके उत्तर भी मिल जाते हैं आपको। जी जी जी। और किसी को? सभी तक आवाज़ जा रही है? और किसी को कोई पूछना चाहे तो पूछे, वरना हम शांति पाठ करते हुए समय सीमा के को ध्यान में हम रखते हुए सत्र को ही विराम देंगे। तो बंधुओं, हम समय सीमा में रहते हुए आज सत्र को यहीं विराम दे रहे हैं।
इसके लिए आप सभी इस चैनल से जुड़े रहें। वसुधा टीवी चैनल, वसुधा। विनोद जी शांति पाठ करा दें। विनोद जी, हाँ, शांति पाठ करा देंगे। निवेदन है कि सभी ध्यान मुद्रा लगा के बैठ जाएं और हम आज का कार्यक्रम समापन की ओर बढ़ा रहे हैं शांति पाठ के साथ। तो सभी अपने माइक ओपन भी कर सकते हैं और मेरे साथ शांति पाठ के साथ कार्यक्रम को समापन की ओर बढ़ाते हुए। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षम् ओम शांति अंतरिक्ष शांति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति 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 के साथ शांति शांति 3 बार जो हमको बोलना है।